हेलो दोस्तों, 11 फेब को जो है आपको पता होगा आपका M2 का बैक का एग्ज़ाम है। एंड पिछली बार जिन बच्चों ने गलती की थी जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाए थे, तो प्लीज़ इस बार आपको मिस्टेक नहीं करना है। अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन इफेक्टिव तौर से बचे हुए हैं, तो आप इन 2-3 दिन में भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं आप इजीली पास हो सकते हैं। एंड इस वीडियो का फिर से मैं बता रहा हूँ, मोटिव जो है वो आपको टॉप कराना नहीं है। एक डिसेंट स्कोर आप कर सकते हैं 2-3 दिन में M3 में, अपना M2 में। तो डिसेंट स्कोर से मेरा मतलब फिर वही है कि आप 40 से 50 मार्क्स आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। यही एक मेरे हिसाब से डिसेंट स्कोर है। एक बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए M2 में भाई आप पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं तभी ला पाते हैं। अब चलिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, मैं बहुत मिनिमल टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिससे आप इजीली पास हो सके एग्जाम में एंड एक अच्छा एवरेज से स्कोर कर सकें। तो ये आपको 3 दिन में इजीली ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा जो यूनिट 1 है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आपको दिख रही होगी। इसका जो पहला टॉपिक है मैंने लिखा है बर्नौली इक्वेशन। बहुत छोटा टॉपिक है, मैं तो इसको टॉपिक भी नहीं मान रहा हूँ, इतना छोटा है। तो आपको ये बर्नौली पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जरूर पढ़ के जाइए। ये कुछ इस फॉर्मेट में होगा, MDX प्लस NDY इज इक्वल्स टू 0। तो यार इसका क्वेश्चन जरूर से आता है। एंड ये एक टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा, मैंने आगे बता के रखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यार इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी से आता ही आता है, अच्छी किस्मत रही तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड इसमें आपको CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI 2 चीज़ें निकालनी होती है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। और यार इनके 3-4 केस होते हैं, 4 या 5 केस जितने भी होते हैं वो आपको केस पढ़ के जाएंगे। एक भी केस स्किप नहीं करना है, तब जाके आप इसका कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट 1 खत्म हो गई। बर्नौली तो छोटा सा है, मेन आपका थोड़ा सा एग्जैक्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लीनियर ये थोड़ा टॉपिक पढ़ के जाना है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी यूनिट 2 की तरफ। तो आपकी जो यूनिट 2 है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, जिसको बोलते हैं ODE सेकंड। ठीक है, वो सेकंड थर्ड नहीं। तो ODE सेकंड में देख लेते हैं भाई। जैसा जो आपने पिछली यूनिट में मैंने आपको बताया था, एक सेकंड फर्स्ट यूनिट में, कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट का मतलब होता है 1 2 3, ये जो नंबर्स होते हैं, और वेरिएबल का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, ये सब। तो अगली यूनिट में एक टॉपिक है आपका वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए। पहले मेरी बात सुनिए, वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए, लेकिन इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर फर्स्ट यूनिट कांस्टेंट भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। अगर आप कर सके तो वेरिएबल कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले करिए, नहीं तो फिलहाल आप इन मेथड्स को छोड़ सकते हैं। जो आपको नहीं छोड़ना है, सबसे पहले जिस पर ध्यान देना है, अपने आप में एक टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका एक फॉर्मूला भी है पूरा, और इससे क्वेश्चन फिक्स एक ही पैटर्न का आता है, ऐसा नहीं कि बहुत बदल बदल के आएगा। अगर आपने इसका फॉर्मूला कर लिया और बस इसके आप 2 PYQ कर लीजिए, 2 PYQ आपसे ये बन जाएगा, और ये गारंटेड पेपर में आता ही आता है। एक और टॉपिक है लेजेंडर पॉलिनोमियल। आप चाहें तो कर सकते हैं इस टॉपिक को, बिकॉज ये अपने आप में एक ही टाइप का टॉपिक है। इसका एक अपने आप में एक फिक्स टाइप की इक्वेशन होती है और फॉर्मूला सॉल्व करने का एक मेथड होता है फिक्स, बट कई बार ये आ जाता है पेपर में, तो आप ये भी कर सकते हैं। मेन आपका यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, और आप चाहें तो वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट भी कर सकते हैं, बट वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने यूनिट 1 और 2 कर ली, तो उसमें मैंने बताया था CF और PI के कुछ केस है, जैसे अगर आपने वो सब समझ लिए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं PDE। तो आप ये फिर आसानी से कर सकते हैं। इसके ही भाई 2 टाइप हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, एक हायर ऑर्डर, या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट भी आप बोल सकते हैं। तो आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले तो सवाल कर ही लेने हैं, PDE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इनके भी कुछ CF और PI निकालने के फॉर्मूले हैं, वो आपको देखने हैं। इसमें एक मेथड आता है 4 पिट्स मेथड, बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, बहुत लंबा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि बस मेथड याद करना है और सीधी वैल्यू पुट करनी ही, आंसर आ जाता है। तो इससे डरना नहीं है, 4 पिट्स मेथड आप करके जाइए। किस्मत अच्छी हुई तो ये जो क्वेश्चन है कई बार डायरेक्ट 14 मार्क्स में भी 1-2 बार आया है, और अगर ये आया तो आप इसको ईजिली 14 मार्क्स इससे 12-13 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यूनिट 4 आती है, मेरी मानिए आप यूनिट 4 थोड़ा बाद में करिए। यूनिट 4 से पहले यूनिट 5 पे आइए। यूनिट 5 आसान है। तो आपने अपनी फर्स्ट सेम की इंजीनियरिंग फिजिक्स में या सेकेंड में पढ़ा होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये वही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है आपके सामने, एंड ये स्टोक्स थ्योरम है। तो यार ये दोनों एक बहुत आसान है। थर्ड इज ग्रीन थ्योरम, ये भी बहुत आसान है। जस्ट ये भाई छोटी छोटी सी थ्योरम्स हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 में से आपको भाई एक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। किस्मत अच्छी हुई, वही बात है, किस्मत अच्छी हुई तो 2 भी देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन एक डेफिनेटली मिलेगा। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बिल्कुल आसान होती है, स्टोक्स थ्योरम बिल्कुल आसान होती है, और आप ये कर लेते हैं तो समझिए आपको बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। और जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये होती है आपकी
जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम, जैसे एक सरफेस इंटीग्रल है एफ ऑफ डी एक्स, तो इसको ही आपको अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है तो आप इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं डेल डॉट एफ एक्स और डी एक्स, ऐसा करके। सिमिलरली ऐसी आपकी ये स्टोक्स वाली थ्योरम है, तो ये बहुत आसान है, आप ज़रूर से करके जाइए। इसके अलावा इन 3 थ्योरम तो बहुत छोटी छोटी हैं भाई, आप 1-2 घंटे में इनको निपटा सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें है, एक सरफेस इंटीग्रल इस टाइप से, एक वॉल्यूम इंटीग्रल, 3 वॉल्यूम, तो आप चाहें इनके क्वेश्चन देख के भी ज़रूर से जाइए। तो ये तो हो गई आपकी वेक्टर कैलकुलस। इसके बाद यूनिट 4 पे वापस आ जाते हैं, जैसा बोला था। ये है थोड़ी सी भाई, थोड़ी सी टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब दिमाग लगाने वाली यूनिट है। तो एक पहला टॉपिक भाई इसका एनालिटिक फंक्शन, बिल्कुल हलुआ टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, 25 मिनट का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो यार आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस दिस, वो पूछेंगे कि ये एनालिटिक है कि नहीं है। तो एक एनालिटिक का टेस्ट होता है जस्ट कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस ये पार्शियल कुछ डिफ्रेंसिएशन करके आपको फाइंड करना होता है। तो एनालिटिक बहुत आसान है, करके जाइए। मेन जो टॉपिक है भाई इसका ये है अपना कॉची इंटीग्रल फार्मूला। थोड़ा सा टफ हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये करके जाना है आपको। कॉची या कॉची रायमन इक्वेशन, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इन नाम से ये आता है। और ये 99% चांस होते हैं कि आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे कुछ लिखा होगा इवेल्यूएट 1/z² - 2dz/dx, ऐसा कुछ करके बाय कॉची रायमन या कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो यार ये आप ज़रूर से करके जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक टॉपिक पोल्स एंड रेसिड्यू। भाई अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे दी जाएगी आपको और बोलेंगे इसके सारे पोल्स निकालो या सारे रेसिड्यूज निकालो। तो ये टॉपिक जरूर से पढ़ के जाइए। हो सकता है 2-4 पॉइंट इसके लेंथी लगें, बट यार पहले भी हम M2 में मिस्टेक कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारी बैक आई है। तो इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। तो यार ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 5 यूनिट के हो गए। ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए जो आपकी यूनिट 5th है, मैं आपको लिख रहा हूँ, आपकी यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5th है। आप देखिए 2 ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। आपकी 4th यूनिट मेरी एडवाइस रहेगी आपको बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ना है। तो ये तो हो गई आपकी लास्ट के लिए। आप चाहें तो 1, 2, 3 पढ़ सकते हैं। हो सकता है भाई 1, 2, 3 ना कवर कर पाएँ, तो इसीलिए आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आप इस ऑर्डर में पढ़ सकते हैं कि आप पहले 5वीं यूनिट भी खत्म करें। जैसे आपने M1 में पहले मैट्रिक्स खत्म की थी, इधर आप 5वीं यूनिट खत्म करें, देन आप फर्स्ट पे आएँ, देन आप सेकेंड पे आएँ, देन आप थर्ड पे आएँ, देन आप 4th पे आएँ। तो इस ऑर्डर में भी इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। बस हम आगे बढ़ते हैं। तो यार ये हमारी 5 यूनिट कवर हो चुकी हैं। और इधर ये लिखा है भाई ऑल द बेस्ट यू कैन डू इट। ठीक है यार, ये तो ज्ञान देने वाली बात है। आपका 11 फरवरी 2026 को पेपर है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। एंड यार एक एडवाइस और है कि आपको पेज यार ध्यान से भर के आने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ पेज फिलअप करके आने हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन कुछ इंटीग्रेशन दिया है तो आप अगली लाइन से बिल्कुल वैसे ही लग गए हैं। पेज भरने का तरीका होता है, जैसे आपको कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो पहले आप लिखेंगे द गिवन इंटीग्रेशन इज, आप प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। जितने पेज हो सके पेज भरिए भाई। अगर आप मिनिमम पेज 28 पेज भर के आते हैं तो यार आप अच्छा एक डिसेंट स्कोर करने का चांस रहता है, और फेल होने का जो चांस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यार इतनी एडवाइस और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार, आप इतने टॉपिक करेंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। तो लास्ट में लिखा है ऑल द बेस्ट यू कैन डू इट, तो बस इतना ही।